बेटा 7th क्लास, आज हम छठा पाठ पढ़ेंगे सदाचार। सदाचार का मतलब होता है सद आचार, मतलब सही आचरण, शुद्ध आचरण। सद है, इसको अलग करोगे सद प्लस आचार, इसलिए बन गया सदाचार। सद मतलब होता है सत्य, शुद्ध। जो सत्य और शुद्ध आचरण है उसी को कहते हैं आचार, मतलब आचरण, उसको कहते हैं सदाचार। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। इसमें श्लोक दिया हुआ है, एक एक शब्द अर्थ के साथ हम इसको पहले बोलना सीखेंगे। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु न उद्यम समो बंधु कृत्वायम नवासीदति। इसका मतलब है कि आलस्यम मतलब होता है जो हम आलस करते हैं, जो हम काम को टाल देते हैं। ही मतलब निश्चित रूप से, मनुष्याणाम मतलब मनुष्यों में, कहाँ पे, शरीरस्थ हो, शरीर में स्थित, महान मतलब बहुत बड़ा, रिपु मतलब शत्रु, दुश्मन। ना उद्यम, ना मतलब नहीं, उद्यम मतलब परिश्रम या मेहनत, परिश्रम या मेहनत, समूह मतलब समान, बंधु मतलब भाई, कृत्वा मतलब करके, यम मतलब जो, नवासीदिति मतलब क्या होता है, नवासीद का मतलब है जो कभी भी, यहाँ देखो तुम्हें मिलेगा, दुखी नहीं होता। किसे करके दुखी नहीं होता, परिश्रम करके। तो पहले की मीनिंग समझेंगे। आलस्य निश्चित रूप से मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु है। आलस्य, जो व्यक्ति आलस करता है, अपने काम को टाल देता है। आज तुम्हें पढ़ना है और तुम सो गए, क्लास लेना है, तुमने फ़ोन ही नहीं खोला, है ना, तो ये सब क्या है, आलस्य है। ऐसे आलस करने से तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, तुम एक्टिव नहीं रहोगे, सोते रहोगे और फिर तुम्हारा काम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो जब तुम्हारा काम खराब हो गया तो तुम अपने ही शत्रु हो गए। किसके कारण शत्रु हो गए, आलस के कारण। तो आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु होता है। न उद्यम समो बंधु, उद्यम के समान यानी परिश्रम के समान कोई दूसरा भाई नहीं होता। क्यों, क्योंकि जब हम परिश्रम करेंगे तो हमें किसी के साथ की ज़रूरत नहीं होती। भाई कब साथ देता है, हमारी परेशानी में, जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम हेल्प लेने जाते हैं अपने भाई से कि वो हमारा भाई है, ज़रूर हमारे लिए कर देगा। लेकिन अगर आपके पास परिश्रम है तो आपको किसी भाई की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही परिश्रम करके सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। तो कहता है यम मतलब जिसे, जिसे मतलब परिश्रम, परिश्रम कृत्वा मतलब करके, नवासीद मतलब व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं रहता। ना औसीदति, औसीदति औसीदति इसका मतलब होता है दुखी होना, कभी भी दुखी नहीं होता। हो गया पहला श्लोक। दूसरा पढ़ेंगे। स्वकार्य अद्यम कुर्वीत पूर्वाहे च अपराहिकम न प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। इसे गा के भी बोल सकते हो। स्वकार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाहे च अपराहिकम न प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। कह रहे कि जो काम कल करना है, स्व मतलब कल, कार्य अद्य वो काम आज ही, कुर्वीत मतलब कर लेना चाहिए। जो काम कल करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए। पूर्वाहे च अपराहिकम, जिसे दोपहर के बाद करना है उसे दोपहर के पहले ही। अपराहिक मतलब होता है दोपहर, अपराहिक मतलब दोपहर। जो दोपहर को काम करना है उसको पूर्वाहिक मतलब दोपहर होने से पहले ही पूरा कर लो। क्यों पूरा कर लो, नहीं प्रतीक्षते मृत्यु। कह रहे जो मृत्यु है, मृत्यु एक तरह से यहाँ मौत के लिए नहीं कहा गया। मृत्यु का मतलब जब समय बीत जाता है ना, तो वो समय मिलता नहीं, इसलिए समय से पहले तैयार रहना चाहिए। जैसे अभी पढ़ाई करनी है, कल मैम तुमसे होमवर्क देखेंगी, उससे पहले अपने तैयार करके रखो। जैसे फ़ोन खोलोगे मैम कहेंगी होमवर्क कर रखा, फटाफट दिखा दोगे। तो अब नहीं किए रहोगे तो उस समय करने बैठोगे तो क्लास चली जाएगी, ना तुम क्लास की कोई चीज़ समझोगे और ना होमवर्क दिखा पाओगे। तो ये एक प्रकार से मृत्यु हो गई, क्योंकि समय चला गया। तो कह रहे समय जो है किसी की प्रतीक्षा
नहीं करता, मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, कृतमस्य नावाकृतम, मतलब जब समय बीतता है तो ये नहीं सोचता कि तुमने ये काम किया है कि नहीं, तुमने सीखा है कि नहीं सीखा है, उससे मतलब नहीं। आज का दिन तुम्हारा है, अगर आज तुमने अपना काम नहीं किया तो ये बीत जाएगा, फिर तुम रोज़ कहते रहो अरे मैं तो सो गया था, मेरे पास ये परेशानी थी, मुझे इसने ये कहा, मैं इसलिए काम नहीं कर पाया, इससे कोई फ़ायदा नहीं। एक मतलब है कि तुमने काम नहीं किया। तो कृतमस्य नावाकृतम, मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, यानी काल यानी समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता कि तुमने कोई काम कर रखा है या नहीं कर रखा, उससे मतलब नहीं, वो बीत जाता है तो बीत जाता है ना। आगे पढ़ेंगे तीसरा, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम चा नानृतम ब्रूयात, ऐसे धर्म सनातन है। गा के बोलो, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम चा नानृतम ब्रूयात, ऐसे धर्म सनातन है। कह रहे सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ब्रूयात मतलब बोलना चाहिए, प्रिय ब्रूयात और मीठा बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, ना ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए, क्या सत्य अप्रियम, कभी भी अप्रिय सत्य मतलब जो किसी को बुरा लग जाए ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। कैसे बुरा लगेगा सच, जैसे मान लो कोई आँख से अंधा है, उसको तुम बुला दो अंधे इधर आओ, तो उसको बुरा लगेगा, है तो सच बात कि वो अंधा है, लेकिन ऐसी बातें क्यों बोलनी कि उसको कष्ट हो, है ना। तो इसलिए ऐसा सच नहीं बोलना चाहिए जो दूसरे को दुख देता हो। ना ब्रूयात सत्य अप्रियम, कभी भी निरंकुश असत्य मतलब क्रूर असत्य नहीं बोलना चाहिए, सत्य नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, नहीं बोलना चाहिए ऐसा सत्य जो दूसरे को बुरा लगे। प्रियम चा नानृतम ब्रूयात, और मीठा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए कि झूठ मूठ किसी को मस्का लगा रहे हो, उससे अपना काम निकलवाना है, उसकी चापलूसी कर रहे हो, है ना, कि जो खूनी कतली है उससे बोलो तुम बड़े अच्छे आदमी हो, है ना, जो दुष्ट व्यक्ति हो उससे कहो तुम तो संसार में बहुत भलाई करते हो। ऐसा प्रिय नहीं बोलना चाहिए कि वो झूठा हो, गलत हो और उसके लिए हम अच्छा बोले। तो झूठ प्रिय मतलब कभी भी मीठा झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन है, यही सनातन धर्म है। सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, सबसे पहला वाक्य। दूसरा, सत्य बोलो लेकिन वो अप्रिय ना हो, किसी को बुरा ना लगे। तीसरा कह रहा प्रिय बोलोगे लेकिन कभी वो झूठ नहीं होना चाहिए, और यही सनातन धर्म है, इसी को सनातन धर्म बोलते हैं। चौथा कह रहा सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। कह रहा कि सर्वदा हमेशा व्यवहारे स्यात्, व्यवहार में होना चाहिए, मतलब जब हम बात करते हैं, किसी से बोलते हैं, किसी के साथ उठते बैठते हैं तो हमें क्या होना चाहिए उसमें, औदार्य और सत्यता, उदारता, मीठापन, झुकाव और सत्यता होनी चाहिए। सच भी होना चाहिए और उदार भी होना चाहिए। उदार मतलब जब तुम हृदय से कोमल रहते हो, बिल्कुल सच बोलते हो, ऐसा व्यवहार, ऐसा हमारे व्यवहार में हमेशा होना चाहिए। ऋजुता मृजुता चापी कौटिल्यम ना कदाचन है, करे सरलता होनी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए। ऋजुता का मतलब सरलता, सरलता होनी चाहिए, और मृदुता कोमलता होनी चाहिए। मतलब जब हम वाणी बोलें तो उसमें उदारता होनी चाहिए, वो सत्य होना चाहिए, वो सरल होना चाहिए, वो कोमल होना चाहिए। कौटिल्यम ना कदाचित, कौटिल्य मतलब कुटिलता, दुष्टता हमारी वाणी में कभी नहीं आना चाहिए। दुष्ट लोग चाहे जिसको जो कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, है ना, कह देते हैं, गाली गलौज कर देते हैं। इससे क्या होता है, तुम्हारी वाणी खराब होती है, तुम्हारा व्यवहार कभी भी अच्छा नहीं होता, जिससे क्या होता है, तुम्हारे लिए किसी को अच्छी बातें नहीं निकलती हैं। इसलिए हमेशा अपने व्यवहार में उदारता लानी चाहिए, सत्यता लानी चाहिए, सरलता लानी चाहिए, कोमलता लानी चाहिए, कभी भी कुटिलता नहीं लानी चाहिए। अगला पढ़ेंगे, श्रेष्ठम जन्म कुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा वाचा कर्मणा सेवेत सततम सदा। कह रहा है जीवन में बहुत सारे श्रेष्ठ लोग होते हैं हमारे। कैसे श्रेष्ठ जन मतलब महान लोग, जिनकी हमें आदर करना चाहिए। जन मतलब लोग, गुरु चापी एक गुरु,
एक गुरु होते हैं जो हमें विद्या देते हैं, जैसे मैं तुम्हें सिखा रही हूँ, जैसे स्कूल में तुम्हें सब पढ़ाते होंगे, उनको गुरु कहते हैं। चापी और भी कौन? माता और पिता। माता पिता कैसे भी हों, पढ़े लिखे ना हो, गंवार हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हारा पालन पोषण कर चुके हैं, तुम बड़े हो चुके हो, तो हमेशा ये हमारे लिए बड़े होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि खूनी बाप को भी कह दो कि मेरा बाप बहुत अच्छा है, नहीं। जिसके पिता कतली हों, खूनी हों, है ना, दूसरे को सताने वाले हों, ऐसे पिता श्रेष्ठ नहीं होते। हाँ, तुम्हारे पिता होते हैं लेकिन श्रेष्ठ नहीं होते। चोर कभी अच्छा पिता नहीं होता, है ना, दुष्ट व्यक्ति कभी अच्छा पिता नहीं होता। लेकिन फिर भी तुम्हें आदर करना चाहिए अपने मन से, हृदय से, है ना। यद्यप तुम उन्हें सिखा सकते हो कि ये उचित नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें पालन पोषण उन्होंने किया है, तो तुम अच्छे आचरण से युक्त बनो, उनका आचरण ना सीखो। तो महान लोग जो होते हैं, महान गुरु जो हमारे श्रेष्ठ लोग होते हैं, जैसे कि गुरु और माता पिता, वो क्या होते हैं हमारे लिए? आदर के पात्र होते हैं। किनकी? गुरु की, माता पिता की। मनसा मतलब मन से, कर्मणा मतलब कर्म से, वाचा मतलब वाणी से, सेवेत सततम सदा, हमेशा उनकी सेवा करनी चाहिए। मन से कैसे? तुम्हारे मन में प्रेम हो। ऐसा नहीं हो कि पानी मांगा है तो उनके मुंह पे फेंक के आ जाओ, ये लो पानी। यानी तुम्हारे हृदय में अपने आप आना चाहिए कि मेरे माता पिता, मेरे गुरु को प्यास लगी होगी या किसी चीज़ की ज़रूरत होगी। कर्मणा मतलब उसे करो भी। एक तो मन में प्रेम रखो, ऊपर से उस कार्य को करो, दिल से लगा के करो कि आज मुझे गुरु के पैर छूने हैं, आज मुझे माता का कहना मानना है, आज मुझे पिता की हेल्प करनी है, तो वो कर्म से भी करो। वाचा मतलब वाणी से, यानी ऐसा नहीं काम कर दो, उनके ऊपर एहसान कर दो कि ये लो कर दिया, आज मैंने ये किया वो किया, चिल्लाओ नहीं। वाणी में भी मधुरता रखनी है कि उनको बड़े प्रेम के साथ बताओ, उनसे बड़े अच्छे से बात करो। सेवते सत्तम सदा, इस तरह इनकी हमेशा सेवा करनी चाहिए। कैसे? मन से, कर्म से और वाणी से। किसकी? श्रेष्ठ व्यक्ति की। संसार में जो तुम्हें अच्छा सिखाते हो वो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। गुरु जो तुम्हें ज्ञान देते हो, और माता और पिता जिन्होंने तुम्हारा पालन पोषण किया और शिक्षा दिया, ये महान व्यक्तियों की हमेशा हमें मन वाणी कर्म से सेवा करनी चाहिए। ठीक है। छठा पढ़ेंगे। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जन, इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। कह रहा है कि जो हम कहीं दोस्ती करते हैं, हमारे जीवन में भी दोस्त की ज़रूरत पड़ती है, स्कूल में जाते हैं वहाँ दोस्त की ज़रूरत पड़ती है, किसी कार्यालय में काम करने जाते हैं वहाँ भी दोस्त का मतलब जो हमारा सहयोगी हो, हमारे विचारों जैसा मिलता हो, हमारे खान पान से मिलता हो, जो हमें पसंद आ जाए, है ना। तो मित्रेण, ऐसे लोगों के साथ, मित्रेण मतलब मित्र के, कलह मतलब झगड़ा, कृत्वा मतलब करके, जहाँ हम रहते हैं वहाँ अगर हम अपने दोस्तों से झगड़ा कर लेते हैं, ना कदापि सुखी जन है, तो वह व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रहता। मित्र के साथ यदि हम दो झगड़ा कर लेते हैं तो ना कदापि, कभी भी सुखी नहीं रह सकते। इति ज्ञात्वा, यह जानकर, प्रयासेन हमेशा प्रयास करना चाहिए, तदेव परिवर्जित, तो इस झगड़े से दूर रहें, कलह से दूर रहें। परिवर्जित मतलब दूर रहें। तदेव मतलब उससे, किससे? कलह से। ठीक है, कलह से, झगड़ा से। कलह मतलब झगड़ा। मित्र के साथ कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। ना कृत्वा, कभी नहीं करना चाहिए। कदापि सुखी जन है, कह रहे अगर मित्र के साथ कोई झगड़ा कर लेता है तो कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता है, उसे हमेशा परेशानी रहती। क्लास में दोस्त से कर लोगे तो क्लास में पढ़ने के बजाय यही ध्यान रहेगा कि आज इससे लड़ाई करी है, आज इसने मुझे मारा, यही सोचते रहोगे, पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा। ऑफिस में रहोगे तो तुम्हारा दिमाग रहेगा कि इसने मुझे ये कहा, उसको देख देख के गुस्सा आती रहेगी। तो ऐसे व्यक्ति सब कभी सुखी नहीं रहते। तो इसलिए हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम झगड़े से दूर रहें। इस तरह तुम्हारा ये पाठ पूरा हो गया। यहाँ शब्दार्थ है, हर शब्द का अर्थ एक तरफ से जान के और क्या करना है, अच्छे से याद कर लेना। ठीक है बच्चों।